नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए धमाकेदार 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं गाइस, जो कि पूरे के पूरे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ये 25 क्वेश्चन जो है, अगर आप कर पा रहे हैं इस सेट को, देखिए जैसे 25 क्वेश्चन रह रहे हैं ना, 22 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये मानिए ग्रुप डी के मैथ्स वाले सेक्शन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि जो है ये छटे हुए क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ गाइस लेट मी टेल यू 1 लाख प्लस वैकेंसी है, तो आप आराम से इस 25 को पार लगाइए। और जो रीजनिंग का सेट लाता हूं उस 30 क्वेश्चन को पार लगाइए, आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। इसमें से टोटल ले आओ, खेल खत्म। ठीक है, तो आइए आज का सेशन शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहां पे बोला है बीसीडी जो है, एक सेकेंड, बीसीडी ये कितना दिया गया है? ये दिया गया 59 डिग्री। और क्या पूछा गया है? बीएसी। अरे ये पूछ लिया, आपको तो पता ही है टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो बाहर वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 59 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना है, सारी चीजों को कैसे आया नहीं निकालना है, कुछ चीजों को याद भी रखना है, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% नमक युक्त नमक के बिलियन की 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी जो हो गया, क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया, वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, बचे हुए विलियन में कितने प्रतिशत नमक है? अब देखो, उड़ा क्या? वेपराइज्ड कौन हुआ? पानी हुआ ना। अरे कौन हुआ? पानी हुआ। इसका मतलब जो नमक था, नमक पहले वाष्पीकृत होने से पहले और बाद में नमक की मात्रा सेम है ना, मतलब सेम बराबर सेम। अभी समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा हूं। सेम मतलब 5% नमक था। लेट्स से किसका 5% नमक था? 8 लीटर का ना। 8 लीटर का 5% नमक था। अरे था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? तो वही बोल रहा है, 1 लीटर उड़ गया, मतलब अब कितना लीटर बचा? 7 लीटर का कितना नमक? X नमक इज डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया? सेम बराबर सेम। क्या सेम? नमक सेम। 5% इज इक्वल टू, यहां पर लेट्स से वी हैव टेकन क्या? X परसेंटेज। अरे समझ गए हो? बस यहां खेल खत्म। 100 से 100 गया तो X इज इक्वल टू कितना हुआ? 5 40 बटे 7 X। और ये क्या हुआ? परसेंटेज। विच ऑप्शन गाइज? ए की बी की सी की डी? जरा बता दो तो। ऑप्शन नंबर सी 40/7 इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ रहे हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब? आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर सबस्क्राइबिंग इन इट, मतलब इसके अंदर है कौन? क्वाड्रिलेटरल। एंड एंगल ABC is 145, ADC is 145. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC? देखो यहां पर सर्कल के अंदर ये लेट्स से डायमीटर हो गया, A और B कह दिया है। इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, लीजिए हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, बस खेल खत्म। अब क्या कह रहा है कि ADC, अच्छा ABCD इनके नामकरण हो गया, कह रहा है ADC यहां 145 डिग्री है और BAC का पूछ रहा है, BAC मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बता दो जरा मुझे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री मतलब ये वाला कितना होगा? 180 से 145 घटा दो, ये वाला कितना हो जाएगा? 35। और आपको पता है डायमीटर से बनने वाला एंगल अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे होता है तो वो हमेशा
90 डिग्री होता है तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, 35 ये हो गया, 90 ये हो गया, मतलब ग्रैंड टोटल 125 हो गया, 125 डिग्री टोटल 180, 180 से 125 घटा दो, 30 और 5 55 डिग्री आ गया आपका एक्स। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 11 मल्टीप्लाई बाय बॉड मास का यूज करना है, 5 प्लस -2 और मल्टीप्लाई। चलो यहां पर पहले खेल है माइनस और तो यहां देखो -2 और -1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे +2। तो 2 यहां हो गया, क्या हो गया 2 यहां हो गया, 2 + 5 7, 7 × 11 77, ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर डी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 37 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप बी को डैश मिनट बाद बंद कर देने पर टैंक को भरने में 30 मिनट लगेंगे। देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा है दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को भरता है जो 37.30 सेकेंड में ए और बी जो है 45 मिनट में। ठीक है, अब कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन कुछ देर बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो पूरा टैंक था वो 30 मिनट में भर गया। अब वो पूछ रहा है जो कुछ मिनट बाद बंद किया ना, वो कितना मिनट था। समझ गए? ए बी दो टैंक है, ये 37.5 में भरेगा तो ये 45 में भरेगा। लेट्स टेक द LCM, सो 225 विल बी द LCM, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। चलो यहां डिवाइड करो, ये कितनी बार जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार। अब ध्यान से सुनना, अगर कितना कुल पढ़ो कुल कितना 30 मिनट लगेंगे। लेट्स से दोनों जो है वो 30 मिनट चले, मतलब 11 × 30, अगर 30 मिनट चलते तो कितना भर जाता 330, लेकिन उसको भरना कितना था 225, और एक्सेस कौन कर दिया, ये 5 एक्सेस कर दिया ना, मतलब बी एक्सेस हो गया ना। बस देखो ना यहां पर कितने का डिफरेंस आया 105 का। ये किसके कारण आया, ये बी के कारण आया, मतलब पाई 5, मतलब 21 मिनट एक्सेस चल गया। 21 मिनट ये बेफालतू में चल गया, किससे 30 से। इसका मतलब अगर सॉरी 21 मिनट फालतू में नहीं चल गया, ये जो है 9 मिनट चला है, और 21 मिनट अगर 30 से घटा दूं तो 9 मिनट आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ए जो है वो 30 मिनट चला और बी जो है सिर्फ 9 मिनट चला, जिसके कारण जो है पूरा टैंक 30 मिनट में खाली बंद भर गया। अरे समझ गए, ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार और, ये एफिशिएंसी हमने निकाल ली। हमने माना कि दोनों को मिलकर अगर मैं 30 मिनट चलाऊंगा तो 330 हो जाएगा, लेकिन भरना कितना था 225 भरना था, एक्सेस कितना हो गया 105। तो मुझे निकालना है कि बी को कितने देर बाद बंद किया गया। अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकाल दूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मैंने उसको कितना एक्स्ट्रा चला दिया। टोटल 30 चलाना था, इतना एक्स्ट्रा चला दिया, तो इतना उसको चलना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर बची राशि का 1/12वां हिस्सा 7.40 है रुपए है। आरंभ में पर्स से कितनी राशि रुपए में थी, तो जरा बता दीजिए। 1/5वां हिस्सा, शेष राशि इतना, लेट्स टेक 12 एंड 5, लेट्स से टेक 60 रुपए था, लेट्स से 60 रुपए था। 1/5वां हिस्सा निकाल दिया तो बाकी लेफ्ट कितना बचा, 1/5 निकल चुका, बाकी बचा 4/5 है, मतलब 48 अभी भी बचा हुआ है। अरे समझ रहे हो, 48 अभी भी बचा है। अब देखो, अब बोल रहा है इसका 1/12,
12, 1/12 मतलब चौथा। 4 की वैल्यू क्या है? 7.40 है। तो आरंभ में कितना लिया था हमने? 60 लिया था। अगर 4 की वैल्यू 7.40 है तो 60 की वैल्यू 7.40 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 60 मतलब ये हुआ 15। दिस विल बी इक्वल टू 111, ऑप्शन नंबर। अरे समझे कि नहीं समझे? जरा बता दो तो, हाँ की ना, यस की नो, जल्दी से टाइप करो यस की नो। समझ गए कि नहीं? जल्दी बताओ। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 वर्ष बाद, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी है, हो जाएगी। यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु की से 9 वर्ष अधिक है तो सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए भैया। देखो, रोहन है और सोहन है। लेट्स से अगर मैंने बोला सोहन अगर x हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या लिखा है? 10 वर्ष बाद। ये 10 वर्ष बाद की कहानी है। प्रेजेंट में आने के लिए मुझे 10 वर्ष घटाने होंगे ना। तो देखो, रोहन की आयु सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु से दुगनी है। इसका मतलब सोहन की 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले की आयु ये हो गई। अगर ये वर्तमान है तो उसकी 10 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 10। 10 आयु से दुगनी हो जाएगी, लेकिन दुगनी तो होगी, लेकिन 10 वर्ष बाद प्रेजेंट में आने के लिए मुझे 10 माइनस करना होगा ना। अरे समझ गए कि नहीं समझे? खेल खत्म हो गया यहां पर गाइस। और यहां बोला यदि वर्तमान में रोहन की आयु और सोहन की आयु 9 वर्ष का देखें, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 है। हो गया खेल खत्म। मतलब 2x माइनस 10 और माइनस 10 से मैं क्या घटाऊं जिससे 9, ये 9 हो जाएगा। बस खेल खत्म। तो यहां देखो 2x माइनस 20 माइनस 10 और माइनस x इज इक्वल टू 9। इससे गया ये हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 39। किसका प्रेजेंटेज पूछा था? देखो तो सोहन का। तो क्या था? x माना था हमने, विच विल बी इक्वल टू 39। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। यदि 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में उत्तर पुस्तिका की एक निश्चित संख्या की जांच करते हैं तो 25 दिनों में उससे दुगनी संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? फॉर्मूला इज MDH/W। MDH/W, लेट्स से कितने? 4 परीक्षक 8 दिन 5 घंटे काम करके सपोज लेट्स से x यूनिट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अब क्या बोला है? 25 दिनों में उससे दुगनी संख्या में उत्तर पुस्तिका, मतलब 2x 2 परीक्षक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? तो लेट्स से y घंटे काम करने होंगे। x से x कैंसिल, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल। तो यहां देखो 5 से ये गया 5 बार, मतलब 4/32/5 विच इज इक्वल टू y। तो कितना हो गया? 6.4 घंटे। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है ना? ये कुछ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिए गए पाई ग्राफ 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। हुआई कंपनी का ये है कि बिक्री के संगत क्षेत्र द्वारा निर्मित चाप का कोण क्या है? देखो 11% किसका? 100 का, और 360 डिग्री टोटल होता है। बस यही तो बोला गया है। इसको से ये उड़ाया तो यहां देखो आखिरी में 6 आएगा और नीचे 10 है, मतलब 0.6 करके कोई आएगा। ऑप्शन नंबर ए की है, ऑप्शन नंबर बी 39.6। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस भिन्न को इसमें जोड़ने पर योग ये आए? तो 9/7 प्लस x इज इक्वल टू 1। सो x विल बी इक्वल टू 9/7। इसका मतलब 7 माइनस 2/7
7। देखो ये जो ऑप्शन है इसको तिगुना कर दो पूरे को, है ना, इसको 3 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6/21 है ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बस ऑप्शन को मैनिपुलेट किया इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया पाई ग्राफ कर्नाटक में एक प्रदर्शन गृह के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 50,000 है तो रॉयल्टी लागत, मतलब रॉयल्टी बोल रहा है कितना, 15% है, तो 5 इंटू 15 मतलब 5 इंटू 15 मतलब बता दो जरा, 7500। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक 3x इज इक्वल टू कॉसेक 4x माइनस 35 है तो x बराबर, आपको पता है साइन x इज इक्वल टू, अगर cos y हुआ तो x प्लस वाई 90 होता है। सेम इनका उल्टा ही तो दिया हुआ है ना, अरे इनका उल्टा ही तो दिया हुआ है ना, साइन cos 10 cosec sec, मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, साइन और कॉस के उल्टे ही है, साइन और कॉस के उल्टे ही है। बस इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, 3x प्लस 4x माइनस 35 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, हाँ कि ना। तो 7x विल बी इक्वल टू 125, x विल बी इक्वल टू 125/7, तो ये कितना हुआ, 17.8 हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण, निम्नलिखित समीकरण का हल कीजिए। देखो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 होल डिवाइडेड बाई 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.25। देखो यहाँ a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है और नीचे ये कितना जाएगा, 3 6 625 6.25 से 0.25 घटा दिया। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, मतलब 8.5 प्लस 3.5, एक ब्रैकेट में दूसरे में 8.5 माइनस 3.5 और नीचे कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, देखो तो 9 दे दो तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5/6, तो ये 2 बार, तो कितना आ गया, 10। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, थोड़ा ध्यान से देखो, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। देखो 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना गलती से भी, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं a की वैल्यू 8 ले लूं और b की वैल्यू 9 ले लूं तो a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाई 8 a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b होता है। अरे ये होता है कि नहीं होता, जरा मुझे बता दो। तो मैं कह रहा हूं क्या, सॉल्व करने मत बैठ जाना, बस एक बार नजर लगा के देख लेना, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पर सिंपल a माइनस बी करना था, मतलब 8 माइनस 9 मतलब माइनस a। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखो याद रखने का तरीका क्या है, यहां ऊपर माइनस तो यहां ऊपर माइनस, अगर यहां प्लस होता और यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी क्या हो जाता है, यहां पर भी प्लस हो जाता, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आज का द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर गेम में निर्माता और विनाशक है। एक कंप्यूटर गेम में निर्माता और विनाशक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि इन दोनों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। निर्माता एक महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करता है जबकि विनाशक इसे गिराने की कोशिश करता है। प्रत्येक निर्माता अकेले कार्य करते हुए 20 घंटे में दीवार बना सकता है जबकि प्रत्येक विनाशक इसे 15 घंटे में गिरा सकता है। यदि सभी 25 निर्माताओं और विनाशकों को उस समय सक्रिय कर दिया जाता है जब दीवार बिल्कुल नहीं बनी थी, तब दीवार 5 घंटे में बन जाती है। तो उनमें से कितने विनाशक हैं? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर गेम है जिसमें निर्माता भी है और विनाशक भी, मतलब वो एक कुछ बना रहा है और विनाशक उसको तोड़ रहा है। इन दोनों की टोटल जो संख्या है वो क्या है, 25 है, ठीक है।
और कहा गया है कि जो निर्माता है अकेले बनाने में, मतलब वो जो महल बना रहा है उसको बनाने में 20 घंटे लगाता है, और विनाशक जो है उसे गिराने में, उसे खत्म करने में 15 मिनट का समय लगाता है। कुछ समझ में आ रहा है? पाइप और कैस्टेन वाला कॉन्सेप्ट, नल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक नल इतने देर में भर सकता है, एक नल इतनी देर में खाली कर सकता है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। कह रहा है कि यदि सभी 25 निर्माताओं और विनाशकों को उस समय सक्रिय कर दिया जाए जब दीवार बिल्कुल नहीं बनी थी, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, सब जीरो पर है, मतलब टंकी अभी पूरी खाली है, ठीक है, तो दीवार 5 घंटे में बन जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जो टंकी है 5 घंटे में भर जाती है। मैं कोरिलेट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? देखो यहां पर जो है गाइस, लेट्स से एक ए है और एक बी है, ध्यान से समझना, एक ए है और एक बी है। ये सपोज क्या बोल रहा है, ए कौन है? निर्माता है, ठीक है, 20 घंटे में बना सकता है और बी 15 घंटे में से गिरा सकता है। लेट्स वी टेक एन एग्जांपल 60, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या, 4। मतलब इसकी एफिशिएंसी देखो, मतलब 1 घंटे में ये 3 यूनिट बनाएगा ए, और बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट गिरा सकता है। अभी देखो क्या कह रहा है ये, अभी जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब दीवार बिल्कुल भी नहीं बनी थी, और मतलब सक्रिय कर देते हैं जब दीवार बिल्कुल भी नहीं बनी थी, और दीवार 5 घंटे में बन सकती है। टोटल हमने 60 यूनिट काम लिया था, 5 घंटे में बन सकती है, मतलब 1 घंटे में बनने वाला यूनिट क्या है जरा मुझे बताओ तो। 1 घंटे में डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो 1 घंटे में बनने वाला यूनिट क्या होगा, 12 यूनिट होगा। अरे समझ रहे हो, 12 यूनिट होगा कि नहीं होगा, जरा मुझे बता दो तो। होगा ना। इसका मतलब लेट्स से कि यहां पर 3a होगा और -4b होगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 3 इसकी कार्यक्षमता, इसकी -4 कार्यक्षमता है, 1 घंटे में 12 काम कर दिया। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जरा मुझे बताओ तो कमेंट सेक्शन में, जल्दी कमेंट करो। उनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। इसका मतलब a प्लस बी क्या है गाइस, a प्लस बी 25 है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जरा मुझे बताओ तो। समझ रहे हो ना। तो क्या बोला है, विनाशक पूछा है, विनाशक कौन है, बी है। खेल खत्म, बी की वैल्यू निकाल दो। चलो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो ये हो गया 3a - 4b इज इक्वल टू 12, और नीचे हो गया 3a और प्लस 3b विच इज इक्वल टू 75। ओके, यहां माइनस, यहां माइनस, इससे गया ये खत्म, तो ये क्या हो गया, -7b इज इक्वल टू, ये कितना हो गया जरा मुझे बताओ तो, -63। और ये देखो 7 9 मतलब b इज इक्वल टू 9। विनाशकों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ऑप्शन नंबर ए हो गई। समझ गए, हाँ कि ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो ग्रुप डी में पूछा ये, ठीक है। साजन ने 1000 में 2 कुर्सी खरीदी। उसने एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्यों के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्रमशः कितना होगा। अरे समझ गए, देखो 20% लाभ मतलब क्या होता है, 5 से 6 हो जाना अगर ये सीपी और ये एसपी हुआ तो। और 20% लॉस मतलब क्या होता है, 5 से 4 हो जाना। और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, मतलब 6 और 4 बराबर होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, 12 12 कर दूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, और यहां क्या हो जाएगा 12, और यहां 15 और यहां 12। देखो सेम हो गए दोनों के विक्रय मूल्य, यहां कंडीशन जो मुझे बोली गई थी। अब यहां लेकिन क्या हो गया, 10 और 15 मतलब 25 किसके बराबर हो गया, 2 कुर्सी इतने में खरीदी थी ना, 1000 में खरीदी, मतलब 25 की वैल्यू 1000, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 40। दोनों की पूछ रहा है, तो दोनों की कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो उनके क्रय मूल्य क्रमशः, तो इसका क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 400, और इसका क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 600, मतलब कितना 600, 400 और 600। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। समझ गए क्वेश्चन। अरे समझे कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर काम आएगा, लगाना जिंदगी भर नहीं, नौकरी तक काम आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ काम नहीं आएगा। दोस्तों याद रखना, जब आप एग्जाम
क्रैक करके पहुंचोगे कहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, रेलवे में जब पहुंचोगे, आप पता क्या आपको कैसा फील होगा? आपको ऐसा फील होगा कि यार मुझे सब आता है, यहाँ पे जितने भी स्टाफ बैठे सबसे ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ। और रियलिटी में आप रहोगे ज्ञानी, क्योंकि यार वो लोग तो उस डिपार्टमेंट में जाके उस डिपार्टमेंट के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप फ्रेश जाते हो, आपके पास पूरा दिमाग में होता है, क्या जीके है, क्या रीजनिंग है, क्या मैथ्स है, सब पढ़ के जाते हो आप बिल्कुल मतलब ऐसे फील करोगे यस आई एम द बॉस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करके फीलिंग आएगी। चलो आगे बढ़ो। माना किसी घनाभ की आयतन v है, यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को दोगुना और उसकी चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? सपोज घनाभ का आयतन क्या है? v है। अब क्या बोल रहा है? उसकी लंबाई चौड़ाई को दुगना कर दिया गया, मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ट्वाइस ऑफ हाइट, और उसकी जो है लंबाई और ऊंचाई को दुगना कर दिया, उस चौड़ाई को आधा कर दिया गया, तो 1/2 ऑफ हाइट, 2 से 2 गया तो क्या हुआ अल्टीमेटली? 2v हो गया, 2v हो गया, ऑप्शन नंबर है। क्यों? क्योंकि L इंटू बी इंटू एच क्या है? v है। तो यहां देखो ना 2 2 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, यदि किसी ईंटे का वजन का 9/16 हिस्सा 27/8 किलोग्राम है तो ईंट के भार का 7/12 हिस्सा क्या होगा? लेट्स से जो ईंट है उसका वजन x था टोटल, उसका 9/16 हिस्सा जो है वो 27/8 kg के बराबर है, तो पूरा ईंट किसके बराबर होगा? पूरा ईंट किसके? ऊपर 16 नीचे 9 आ जाएगा, तो ये 2 और यहाँ 3, मतलब पूरा ईंट जो होगा वो 6 kg का होगा। क्या बोला है? इसका 7/12 हिस्सा, 6 kg का 7/12 हिस्सा मतलब 2, मतलब 7/2 kg होगा, या 3.5 kg या 3.5 kg। किस ऑप्शन में है देखो तो? ऑप्शन नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ -8 प्लस अंडर रूट 124 और प्लस अंडर रूट 13 प्लस, यहां से करते हुए राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। ये किसका है? 12 प्लस 13 मतलब कितना हुआ? 25, मतलब यहाँ आ गया 5, यहाँ कितना आ गया? 289 हो जाएगा, 289 का मतलब 17, 17 से 8 जाएंगे 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3। कौन सा ऑप्शन? ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, ये मतलब फ्री वाले नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है कोशिश करना 10 से 12 सेकंड में करके आगे बढ़ो, ठीक है। एक सेकंड, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 66,300 रुपए को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। राम और जॉन दोनों के ब्याज 10% एसआई के रूप से है, सिंपल इंटरेस्ट के रूप से है, तो उनका भाग कितना कितना होगा? देखो क्या बोल रहा है, राम है और एक जॉन है, 6 वर्ष 10 रेट, 4 वर्ष 10 रेट, ये क्या है? बराबर है। अगर बराबर है 10 10 हो गया कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? 4:6 हो जाएगा। आपको पता है इज इक्वल टू से टू जाओ तो इंटरचेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2:3 के फॉर्मेट, मतलब इस टोटल 5 की वैल्यू कितनी है? 6 300, मतलब इतने रुपए को बांटना है। तो जो आर का होगा ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय, जरा देखो तो 12 और सॉरी 12 का एक हो जाएगा 60, 11 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, 1 और 3 1 और तो ये हो जाएगा 2, 3 शून्य हो जाएगा, ये कितना? 6 और 1 शून्य लग जाएगा। अरे समझ रहे हो ना? तो ये देखो तो कितने का मल्टीपल है? 13 2 60 का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 2 60 और इसका भी मल्टीप्लाई कर दो 13 2 60 से, तो कितना हो जाएगा? 26 520 और ये हो जाएगा 39,780। विच ऑप्शन? नेक्स्ट आओ। एक्स 98 प्रश्नों को हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। यदि हर उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक है, तब x द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तर गलत किए गए? देखो लेट्स से x राइट आंसर है, x राइट आंसर है और y रॉन्ग आंसर है।
तो राइट प्लस रॉन्ग मिलकर उसने 98 प्रश्नों को हल किया और हर राइट पर 4 नंबर मिलते थे, हर रॉन्ग पर 1 नंबर कट जाता था, जिससे उसने 202 नंबर स्कोर किया। कहानी खत्म। किसका पूछा? गलत का पूछा है, रॉन्ग का पूछा। y की वैल्यू पूछ रहे हैं, y बाई उड़ा दो पहले, तो 5x किसके बराबर आ गया? 300 के बराबर। x आ गया 60। अगर एक 60 आ गया, यहाँ 60 पुट कर दो तो y इधर पहुंचा है, तो ये कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आइए हल करिए। देखो यहाँ 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.25, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 225, तो 2.25 से 0.25 घटाओ, नीचे आएगा 2, नीचे आएगा 2। अब देखो अगर नीचे, समझना, नीचे अगर 2 है, इसका मतलब जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर एक मिनट काम ही कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ देखो 9.5 प्लस 2.5 और 9.5 माइनस 2.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया जरा मुझे बताओ तो? 10 12 मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ? 7/2, तो ये क्या हुआ? 7 6 42, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। एक संख्या का 65% 91 है, मान निकालो, संख्या का मान निकालो। सो 91/65 मल्टीप्लाई बाय 100, सीधे 13 से 5 बार, 13 से 7 बार, 20 बार 40, कौन सा? ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से। उपयुक्त पाई ग्राफ कर्नाटक में एक प्रकाशन घर के व्यय को दर्शाता है। राजस्व के व्यय के संबंध में संबंधित भाग का, राजस्व पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्र पर बनने वाला कोण, मतलब रॉयल्टी का पूछ रहा है। कितना है? 15% है। 15% है किसका? 100 का। मल्टीप्लाई बाय 360, शून्य से शून्य गया, क्या हुआ? 3/2 हुआ। 18 कितना हुआ? 54 हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ? आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकती है और 7 घंटे में लौट सकती है, वापस लौट सकती है। मतलब क्या? धारा की उल्टी दिशा में लौटेगी। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करिए। समझ गए? मतलब m+c जो है, मतलब ये क्या है? डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, या फिर बोले कि धारा की दिशा में है, ठीक है। m+c क्या है? 35/5 है, इसका मतलब 7। m+c क्या हो गया? 7 हो गया। और यहां पर अपस्ट्रीम या धारा की उल्टी, ठीक है, दिशा में, उल्टी दिशा में क्या हो रहा है? m-c कितना हो रहा है? 7 घंटे लगाती है, वही 35 किलोमीटर वापस लौटेगी। सो 35/7 मतलब 5। इसका मतलब m-c कितना हो गया? 5। देखो m-c इज इक्वल टू 7/5 लिख सकता हूं। देखो यहां कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाओ। m/c क्या होगा? ऊपर प्लस और नीचे इन दोनों का माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा? m/c इज इक्वल टू 12/2। इसका मतलब 6/1। एम कितना आ गया? शांत जल एम है, सी फॉर करंट है ना। धारा की गति कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ठीक है। समझ गए? ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आज के। आई होप गाइज यू एंजॉयड द सेशन। यू विल गेट दिस PDF in the Telegram group. If you didn't join, then join it. In the description the link is given. Okay, so guys, if you find this video very helpful for you, then hit the like button. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज एवरी डे मैं आपके लिए ये लेके आ रहा हूँ, एंड आई विल डू दिस फॉर यू टिल योर एग्जाम, ओके, टिल योर एग्जाम एंड, ओके। सो फाइन, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।